टोनी स्टार्क एमसीयू में अपने आर्मर्स के साथ साथ अपने कूल इन्वेंशंस के लिए भी जाना जाता है। वो एक ऐसा इन्वेंटर है जिसे नई नई इन्वेंशन करने के लिए हमेशा हाईटेक लैब्स की जरूरत नहीं पड़ती। वो ये काम एक गुफा में रहकर भी कर सकता है। टोनी स्टार्क ने एमसीयू में वैसे तो बहुत से इन्वेंशंस किए हैं, लेकिन आज इस लिस्ट में मैं टोनी स्टार्क के 10 बेस्ट क्रिएशंस को रैंक करूंगा, तो शुरू से लास्ट तक ये वीडियो पूरा जरूर देखिए। ये टोनी स्टार्क का बनाया हुआ एक ऐसा हेडसेट था जिसका यूज करके वो अपने आर्मर्स को कंट्रोल कर सकता था। इसकी वजह से उसे लड़ने के लिए आर्मर्स पहनने की जरूरत नहीं थी। ये काम वो कहीं से भी कर सकता था। इस हेडसेट की पहली झलक हमें आयरन मैन 3 में देखने को मिली, जहां टोनी स्टार्क ने एक बोट में रहते हुए ही प्लेन से गिरते लोगों को बचा लिया था। और इसके बाद टोनी ने इसका यूज किया स्पाइडरमैन होमकमिंग में पीटर को बचाने के लिए। इस सीन में कमाल की बात यह थी, यहाँ टोनी स्टार्क का आर्मर खुद न्यूयॉर्क में था और टोनी खुद इंडिया में था, जिससे ये पता चलता है कि टोनी इसे दुनिया के किसी भी कोने से यूज कर सकता है। अब क्योंकि आयरन मैन और एवेंजर्स हर टाइम हर जगह नहीं हो सकते, तो इसके लिए टोनी स्टार्क ने कुछ रोबोट्स ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए बनाए थे। इसकी पहली झलक टोनी ने हमें आयरन मैन 3 में दिखाई थी, जहां उसने अपने आर्मर की आर्मी को मूवी के क्लाइमेक्स में यूज किया था और इनका अपग्रेड वर्जन हमें एज ऑफ अल्ट्रॉन में आयरन लीजन के नाम से देखने को मिला। इन आर्मर्स की अपनी खुद की अलग स्पेशलिटी थी जिन्हें जारविस कंट्रोल करता था। इन्हीं रोबोट्स को कंट्रोल में लेकर अल्ट्रॉन ने इन्हें एज ऑफ अल्ट्रॉन में एवेंजर्स के खिलाफ यूज किया था। इसके बाद आयरन लीजियन हमें एमसीयू में किसी भी मूवी में देखने को नहीं मिले। बाइनरली ऑगमेंटेड रेट्रोफ्रेमिंग को पहली बार कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में दिखाया गया था, जिसका यूज करके टोनी स्टार्क ने अपने पेरेंट्स के एक सीन को क्रिएट किया था। इस टेक्नोलॉजी को यूज करके एक तरह की वर्चुअल रियलिटी को बनाया जा सकता था। इसके बाद टोनी इस टेक्नोलॉजी को अपने आर्मर में इंक्लूड कर लिया था और इसकी मदद से रिकॉर्ड किया गया एक मैसेज टोनी स्टार्क ने एंड गेम में अपनी फैमिली के लिए छोड़ दिया था। इसके अलावा इस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में, जहां मिस्टीरियो ने ये क्लियर किया था कि ये टेक्नोलॉजी उसकी थी और टोनी स्टार्क ने इसका क्रेडिट खुद ले लिया था। लेकिन आगे कहीं ये क्लियर नहीं किया गया कि ये बात सत्य थी या झूठ, इसलिए फिलहाल हम यही मानते हैं कि ये टेक्नोलॉजी टोनी स्टार्क की थी। एंड गेम में जब टोनी स्टार्क टाइम ट्रैवल में एवेंजर्स का साथ देने से मना कर देता है, तब ये लोग ब्रूस से मदद लेने जाते हैं, जो टाइम मशीन बना तो देता है, पर ट्रैवलर को टाइम में कहाँ भेजना है और किस वक्त पे भेजना है, इस चीज में वो लोग फेल हो जाते हैं। क्या हुआ? चलो यार, अब गरीबों में मिठाई बंटवाओ। इसके लिए टोनी स्टार्क टाइम ट्रैवल नाम का एक जीपीएस डिवाइस बनाता है, जिसमें कोड डालकर डेस्टिनेशन और टाइम को सेट किया जा सकता था। ये बहुत बड़ी खोज थी, क्योंकि पहले टोनी स्टार्क ने खुद कहा था कि ऐसा करना इम्पॉसिबल है और इस डिवाइस के बिना एवेंजर्स टाइम ट्रैवलिंग भी नहीं कर पाते। इसके लिए ये क्रिएशन हमारी लिस्ट में ये पोजीशन का हकदार है। आर्क रिएक्टर टोनी स्टार्क का एक गेम चेंजिंग इन्वेंशन था। ऑफिशियली इसे आयरन मैन आर्मर के लिए नहीं, पर टोनी स्टार्क ने खुद को जिंदा रखने के लिए बनाया था। आयरन मैन 1 स्टार्टिंग के एक सीन में हुए ब्लास्ट की वजह से मेटल के कुछ पीसेस टोनी स्टार्क की चेस्ट में रह जाते हैं, जिन्हें टोनी के हर्ट से दूर रखने के लिए यंगसंग ने एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज किया था और उस इलेक्ट्रोमैग्नेट को पावर देने के लिए शुरुआत में एक बैटरी का यूज किया जाता था। उस बड़ी बैटरी को रिप्लेस करने के लिए टोनी स्टार्क ने आर्क रिएक्टर को बनाया था, जो ज्यादा एफिशिएंसी से उस इलेक्ट्रोमैग्नेट को पावर दे सकता था। लेकिन आर्क रिएक्टर में इससे कहीं ज्यादा पोटेंशियल थी। उसी का यूज करके आयरन मैन ने मार्क 1 आर्मर को भी चलाया था और इसके बाद आयरन मैन के सभी आर्मर्स को उसकी पावर आर्क रिएक्टर से ही मिलती है। अगर आर्क रिएक्टर ही नहीं होता तो टोनी स्टार्क का कोई भी आर्मर काम का नहीं होता। हल्कबस्टर आर्मर टोनी स्टार्क के बनाए सभी आर्मर्स में से एक है। वो एक ऐसा आर्मर है जो मार्वल के सबसे एंग्री कैरेक्टर हल्क को भी कंट्रोल कर सकता है। इस आर्मर को टोनी और ब्रूस दोनों ने मिलकर बनाया था, जिसे एक स्पेस सैटेलाइट वेरोनिका से डिप्लॉय किया जा सकता था। हल्क की पावर्स को मैच करने के लिए इसमें मल्टीपल आर्क रिएक्टर्स को यूज किया गया था। इसके अलावा इसमें बहुत से ऐसे वेपन्स थे जो खासकर हल्क को कंट्रोल करने के लिए डिजाइन किए गए थे और इसका अपग्रेड वर्जन भी हमें वकांडा बैटल में देखने को मिला। किसने सोचा था कि एक नॉर्मल ह्यूमन 6 इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर्स को टेक्नोलॉजी से कंट्रोल कर लेगा, लेकिन टोनी स्टार्क ने यह भी कर दिखाया। पास्ट में जाके सभी स्टोन्स को कलेक्ट करने के बाद टोनी स्टार्क ने रिवर्स स्नैप करने के लिए एक इन्फिनिटी गाउंटलेट बनाया था और ये काम सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं, क्योंकि 6 इन्फिनिटी स्टोन्स के पावर्स को एब्जॉर्ब करने के लिए उरू मेटल के गाउंटलेट का यूज किया जाता था। लेकिन एंड गेम में हमें टोनी स्टार्क का बनाया हुआ गाउंटलेट ही दिखाया गया, जिसे पहनकर हल्क ने रिवर्स स्नैप किया था और उसके बाद भी वो यूजेबल था, जिसे पहन के टोनी ने खुद स्नैप किया था। टोनी की लाइफ में उसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जारविस का बहुत बड़ा रोल रहा था, क्योंकि उसने टोनी स्टार्क की ज्यादातर इन्वेंशंस में उसकी मदद की थी। जारविस वैसे तो हावर्ड स्टार्क के असिस्टेंट का नाम था, जिसे एवेंजर्स एंड गेम में टीज भी किया गया था
और इससे इंस्पिरेशन लेकर टोनी ने अपने एआई का नाम जारविस रखा था। जारविस एक बहुत ही इंटेलिजेंट कंप्यूटर प्रोग्राम है जो टोनी स्टार्क को उसके मुश्किल से मुश्किल काम में सपोर्ट करता है। और आयरन मैन 2 में एक नया एलिमेंट बनाने से लेकर एवेंजर्स 2 में अल्ट्रॉन बनाने तक जारविस की एबिलिटीज की कोई लिमिट नहीं है। इसके अलावा आयरन मैन 3 में आयरन मैन के सभी आर्मर्स को जारविस ही कंट्रोल कर रहा था। इसके अलावा टोनी के दूसरे एआई फ्राइडे ने एंड गेम में टाइम जीपीएस बनाने में उसकी मदद की थी। अब बारी है उस क्रिएशन की जिसकी वजह से टोनी स्टार्क जाना जाता है, और वो है उसके आयरन मैन आर्मर्स, जिन्हें बनाकर टोनी स्टार्क ने पूरे एमसीयू को शुरू किया था। आयरन मैन 2008 से लेकर 2019 की एंड गेम तक वो टोटल 85 आर्मर्स बना चुका है, और उसका हर आर्मर अपने अगले वाले आर्मर से ज्यादा पावरफुल है। अपने पहले आर्मर को टोनी ने एक गुफा में बहुत कम सोर्सेज से बनाया था। टोनी स्टार्क अपने आर्मर्स को अपने माइंड से कंट्रोल कर सकता है, और उसके आर्मर्स टाइटेनियम, क्रोमियम और निटोनल से बने होते हैं। इसके अलावा ये आर्मर्स 100 टन का वेट उठा सकते हैं और रॉकेट की स्पीड से फ्लाई कर सकते हैं, और टोनी स्टार्क का फाइनल आर्मर मार्क 85 इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर तक को झेल सकता है। तो फाइनली इतने सारे क्रिएशंस को देखने के बाद अब बारी है टोनी स्टार्क के बेस्ट क्रिएशन की। तो गाइस, टोनी स्टार्क का बेस्ट क्रिएशन है टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक। कुछ भी भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। अरे नहीं यार, ऐसा होता तो थैनोस टोनी को बहुत पहले ही मार देता। तो गाइस, टोनी स्टार्क का बेस्ट क्रिएशन है अल्ट्रॉन। जानता हूँ आप में से बहुत से लोग इसे एग्री नहीं करेंगे, लेकिन गाइस जो अल्ट्रॉन हमें एवेंजर्स 2 में दिखाया गया था वो एक्चुअल में बहुत वीक था। अल्ट्रॉन में आयरन मैन से लेकर जारविस तक की सारी पावर्स और इंटेलिजेंस इंक्लूड है। इसके अलावा उसे बनाने में माइंड स्टोन का भी यूज किया गया था, और इन्हीं सब की वजह से अल्ट्रॉन टोनी स्टार्क का अब तक का सबसे खतरनाक क्रिएशन है, जिसे टोनी स्टार्क खुद भी कंट्रोल नहीं कर पाया था। अल्ट्रॉन खुद को इंटरनेट में छुपा सकता था, और इसके अलावा वो न्यूक्लियर कोड को एक्सेस भी कर सकता था। अगर एज ऑफ अल्ट्रॉन में विजन ना होता तो अल्ट्रॉन को हराना बहुत मुश्किल था। इसी के साथ आज की मजदूरी यही खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय। वो है जो कमेंट्स में लाइक का चिंदी बना कर रहा हूं, उन्हें बैन कर